नमस्कार साथियों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, इस वीडियो में बिहार पुलिस के विभिन्न डिस्ट्रिक्ट में जो भी प्रश्न पूछा गया था वो सारा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके पहले इसका हमने 3 पार्ट आप सभी को प्रोवाइड किया है। तो चैनल पे जो भी नए हैं तो वो तीनों पार्ट आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। शुरू से क्वेश्चन करवा रहे हैं और आज आपका पार्ट 4 होने वाला है जिसमें इसका क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आप लोग आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में टाइप करते चलिए कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पहला सवाल देखिए है, भारतीय संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा है, सोन नदी परियोजना का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो सोन नदी परियोजना का निर्माण 1874 में किया गया था। तीसरा है, शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य होता है? तो शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है। क्वेश्चन नंबर 4 से देखना है आप सभी को, वर्तमान में कितने राज्य विधान परिषद व्यवस्था लागू है? तो टोटल अभी 6 राज्य हैं जहां पर ये परिषद व्यवस्था लागू है। ठीक है। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो बिहार का जनसंख्या घनत्व होता है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, वर्ष 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सामान्य अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1920 में हुआ था नागपुर, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पर 7 का इंग्लिश का सवाल है जिसका उत्तर बाक्स होगा। 8 से आंसर बताइए। कहा गया है, अयोध्या किस नदी के तट पर बसा है? तो अयोध्या बसा हुआ है सरयू नदी के तट पे। नेक्स्ट है, शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र बताइए। तो इसका होता है पाई आर एल। और क्वेश्चन नंबर 10 का मैथ सॉल्व करेंगे तो 108 इकाई आंसर आएगा। 11 का पूछा है, इनमें से अपरिमेय संख्या बताइए। तो अपरिमेय आपका √2 होता है। नेक्स्ट है, पादप और जीव जंतु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो ये जैव मंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है? तो उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 से है, बायोगैस का मुख्य घटक का नाम क्या है? तो इसके मुख्य घटक को कहते हैं मीथेन। ठीक है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में खेल का मैदान का स्थल कहाँ से मिला है? खेल का मैदान, तो ये धौलावीरा से मिला है। नेक्स्ट है, आरण्य का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो आरण्य का होता है विपिन, जंगल और कानन होता है। क्वेश्चन नंबर 16 से देखिए, 17 से कहा गया, अन्वेषण में कौन सी संधि है? तो अन्वेषण में यन संधि होता है, याद रखिए। नेक्स्ट है, कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? तो ये आपका दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। चलिए सवाल नंबर 20 होगा, सिंधु घाटी सभ्यता में कब्रिस्तान R37 का साक्ष्य किस नगर से मिला है? तो नगर होता है आपका हड़प्पा। नेक्स्ट है, हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध प्राचीन शासक से संबंधित है, तो उसका नाम क्या है? तो शासक का नाम होता है राजा खारवेल। नेक्स्ट है, बिहार कोकिला के नाम से किसे जानते हैं? तो बिहार कोकिला कहा जाता है शारदा सिन्हा को, शारदा सिन्हा। 23 नंबर सवाल से करिए, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र अनुच्छेद 56(1) के तहत देते हैं। नेक्स्ट है, मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है संजीव। ठीक है, संजीव याद रखेंगे, जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी 2023 में दिया गया। नेक्स्ट है, विटामिन का खोज किसके द्वारा किया गया? तो विटामिन का खोज फांक ने 1912 में किया है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 112 का वर्णन करिए। तो इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट कहते हैं, इसका वर्णन किया गया है। 27 में दिया है, हाल ही में खबरों में रहा डम्बूर बांध किस राज्य में है?
तो डम्बूर बांध आपका त्रिपुरा में है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने महिलाओं के लिए अपनी बचत अपनी खाता शुरू किया है? अपनी बचत खाता शुरू किया गया है बंधन बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा बी श्रीनिवास। क्वेश्चन नंबर 30, आनुवांशिकी का जनक किन्हें कहा जाता है? तो आनुवांशिकी का जनक मेंडल को कहते हैं। 31 का आंसर आएगा फाइनेंस का करेक्ट स्पेलिंग लिखा हुआ उत्तर में देखिए। नेक्स्ट है, विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट है, मानव पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, चलिए 34 नंबर सवाल का आंसर आपका रिवियल होगा, ये वर्ब है। नेक्स्ट है, वायुयान की ऊंचाई मापने वाला उपकरण का नाम बताइए। तो अल्टीमीटर से हम लोग ऊंचाई मापते हैं। आगे सवाल है 36 से देखिए, बिहार में कुल कितने रामसर साइट हैं? तो बिहार में टोटल 3 रामसर साइट स्थल है। नेक्स्ट है, बिहार विधान परिषद की स्थापना कब किया गया था? तो बिहार विधान परिषद की स्थापना 1 अप्रैल 1912 को हुआ था और इसकी पहली बैठक जो है 1913 में हुआ। नेक्स्ट है, पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण किस माध्यम से होता है? तो आंसर होगा वायु, जल और कीट के माध्यम से। नेक्स्ट है, रात दिन में कौन सा समास है? तो रात दिन में द्वंद्व समास होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 से देखना है। कहा गया इति श्री होना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। तो इसका मतलब होता है समाप्त होना। नेक्स्ट है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये आपका अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे काम करता है। नेक्स्ट है, संसद में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जो हैं ये बहुमत दल के नेता होते हैं। नेक्स्ट, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस तो हम लोग मनाते हैं 5 जून को। क्वेश्चन नंबर 44, पूर्व पश्चिम गलियारा बिहार में कहाँ से गुजरता है? तो ये आपका मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सुपौल, पूर्णिया, किशनगंज से गुजरता है। नेक्स्ट है, महिला की ध्वनि पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा पतली होती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है तारत्व अधिक होना। नेक्स्ट है, गया में पितृपक्ष मेला प्रतिवर्ष किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो ये सितंबर अक्टूबर महीने में आयोजित होता है। सवाल नंबर 47, कहा गया है बिहार के किस स्थान पर महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह किया था? तो आंसर होगा चंपारण। नेक्स्ट है, बिहार की जलवायु को किस नाम से जाना जाता है? तो आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु के नाम से जानते हैं इसे। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, विद्युत फ्यूज किसका बना होता है? तो याद रखिए सीसा और टीना। 51 से देखना है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो जी शंकर कुरूप पहले भारतीय हैं। नेक्स्ट है, URL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन है, FOSS में F का अर्थ क्या है? तो इसका मतलब होता है फ्री। नेक्स्ट है, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर 40 सीट होती है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से कौन सा समूह पंडित का पर्यायवाची शब्द है? तो पंडित का होता है कोविद, मनीषी, सुधी आदि होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, गांधी जी ने अपने जीवन में पहली बार लंगोट धारण किए थे कब? तो ये वर्ष 1921 में आंसर करना होगा, ये भी सवाल पूछा हुआ था, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए 57 से। तो सवाल में कहा है बैला डिल्ला क्षेत्र किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? बैला डिल्ला तो ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। यूपेक का पूरा नाम क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। नेक्स्ट है, लाल कुर्ती दल या लाल शर्ट दल का गठन किसने किया? तो ये गठन खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। चलिए क्वेश्चन 60 है, कहा गया है ट्रांसलेट इन इंग्लिश, मुझे यह काम करना पड़ा
तो होगा आई हैड टू डू दिस वर्क। नेक्स्ट है लोथल वर्तमान में भारत के किस राज्य में है? तो ये वर्तमान में गुजरात में है। बंगाल की खाड़ी में भारत का कितना प्रतिशत अपवाह क्षेत्र पाया जाता है? तो इसमें याद रखिए 77%। नेक्स्ट है वायु का मिश्रण क्या है? तो वायु गैसों का मिश्रण है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ETC होता है। नेक्स्ट है रोहन बोपन्ना का संबंध किस खेल से है? तो रोहन बोपन्ना का संबंध टेनिस से होता है। नेक्स्ट है पराक्रम दिवस कब मनाते हैं? याद रखें 23 जनवरी को। नेक्स्ट है खसखस घास का मैदान भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो ये राजस्थान में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है विष्णुपद मंदिर शहर कहाँ है? तो ये आपका बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। क्वेश्चन 68 है DRDO की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो DRDO की स्थापना 1958 में किया गया था। नेक्स्ट है वर्तमान में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर 543 लोकसभा सीटें हैं। नेक्स्ट है वर्तमान में बिहार विधान परिषद में कौन सा सत्र चल रहा है? तो 207वां सत्र। भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? तो आंसर होगा 1986। क्वेश्चन 72 से है अंतर्राज्यीय परिषद में कौन से अनुच्छेद हैं? तो अनुच्छेद 363 का इससे संबंध है। जीवन जीने के अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णन मिलता है? तो ये आर्टिकल 21 में दिया है। नेक्स्ट है लिच्छवी स्तूप बिहार के किस जिला में है? तो याद रखेंगे वैशाली जिला। क्वेश्चन नंबर 75 युद्ध के दौरान भारत में सर्वप्रथम किसने तोप का प्रयोग किया था? तो याद रखिए बाबर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है हिमालय किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो याद रखिए नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है हिमालय। लोकसभा में कुल सीटों का कितना प्रतिशत मंत्री हो सकता है? तो याद रखिए 15% इसमें हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन 78 से चलिए नागरिकता का संशोधन किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? तो याद रखिए संसद के अधिकार क्षेत्र में ये रहता है। बिना उड़ने वाली पक्षी कौन है? तो आंसर याद रखिए कीवी। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र का नाम बताना है, तो होता है Na2CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया है एशिया महादेश में कुल कितने देश की संख्या है? तो एशिया में 48 देश स्थित है। क्वेश्चन 82 है मौलिक कर्तव्य संविधान के किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये स्थित है आपका उड़ीसा में। 28 अगस्त 2024 को किस योजना का 10 साल पूरा हो गया? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 ईस्वी में ये आपका शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 85 भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक का नाम बताइए क्या था? तो गोपी चंद थोटाकुरा इसका नाम है। भारत की दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन का नाम बताइए। इसका नाम है अरिघात, ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो आंसर करेंगे उत्तराखंड। 88 का आंसर करेंगे तो आपका आएगा द न्यूज इज सो गुड दैट इज कैन नॉट बी ट्रू। क्वेश्चन 89 है त वर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। तो इसका आंसर होगा दंत से। नेक्स्ट है आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया। बिहार का लिंगानुपात जनगणना 2011 के अनुसार कितना है? तो बिहार का होता है 918। क्वेश्चन 92 है जंतु का सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है? तो याद रखिए ऑर्थोपोडा। नेक्स्ट है H2C2O4 में कार्बन के ऑक्सीकरण की संख्या कितना होता है? तो इसका आंसर होगा +3। नेक्स्ट है मंदार हिल बिहार के किस जिले में है? तो बिहार के बांका जिला में, ठीक है। नेक्स्ट है खिलाफत समिति का गठन कहाँ हुआ था? तो इसका गठन बॉम्बे में किया गया था 1919 में। चलिए क्वेश्चन 96 दिया है HDI का फुल फॉर्म बताइए। तो आंसर होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स।
नेक्स्ट है वर्तमान में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इसका आंसर होता है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बिहार का पहला रामसर स्थल का नाम बताइए। तो बिहार का पहला रामसर स्थल है कांवर झील, जो बेगूसराय में है। नेक्स्ट है जी का मान कितना होता है? तो इसका होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, या फिर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब इसका नेक्स्ट जो सवाल है वो नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को मिलेगा। लगातार आप सभी को इसका सेशन वीडियो के माध्यम से पूरा कर रहे हैं। आप लोग ज़रूर इसे पूरा करिए एग्ज़ाम से पहले। यहाँ से आपका सवाल बिल्कुल आएगा एग्ज़ाम में, ठीक है, ऐसे ही सवाल। तो वीडियो अगर आप सभी को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। तो फ्रेंड्स अब आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको डिस्कशन मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।